सबका स्वागत है। ये क्राउन आईटी पार्क एसोसिएशन जो बनी है वो आप सब लोगों को जैसे मालूम है कि हम एक्स बिल्डर क्राउन एक्स मैनेजमेंट से पीड़ित होके परेशान होके हम लोगों ने बनाई और पिछले लगभग 15 सालों से हम सभी इन्वेस्टर्स इधर से उधर भाग रहे हैं। अब लेकिन हमें कुछ ऐसा लुकूना हमारे हाथ में लगा है, लीगल नुक्ता हमारे हाथ में लगा है कि हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, शुरू अभी से कर सकते हैं। और उसमें लीगल नुक्ते में सिर्फ एक ही चीज है कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन एक इकलौती वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है और किसी ने भी इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो हमने आरपी महोदय से बात करके ये बात की है कि जो चीज कोर्ट में अगर महीना 2 महीने 4 महीने जो भी समय लग रहा है तो हम अगर अभी से सभी इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा डालना है या जिन्होंने पैसा देना है वो अभी इसका पैसा दे देते हैं तो हम अभी से काम शुरू कर दें। उसके लिए उन्होंने हमसे एक लेटर चिट्ठी मांगी थी, हमने उनको दे दी है और फॉर्मली उन्होंने उसको यस कर दिया कि ठीक है आप कर सकते हैं। हमने और भी लीगल ओपिनियन लिया है और उस लीगल ओपिनियन में यह है कि यस वी कैन स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग डाल के इन्वेस्टर्स जो भी हैं इसमें डाल के हम शुरू कर सकते हैं। एक चीज और जो शुरू में मुझे कहनी चाहिए थी, इसमें हमारे लगभग 250 मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन में और टोटल जो है ये प्रोजेक्ट सारा बिका हुआ है। जो क्राउन प्रीवियस मैनेजमेंट है उसने सारा प्रोजेक्ट लगभग बेचा हुआ है, 80% बेचा हुआ है और जो 250 इन्वेस्टर्स हैं उन सबके मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के साथ अश्योर्ड रिटर्न के ऊपर बेचा हुआ है और अश्योर्ड रिटर्न इन्होंने आज तक किसी को दी नहीं। आधों को दी, किसी को दी, जैसा जो मनाया उसको दी, उसको नहीं। रेरा से भी ये प्रोजेक्ट हमने रेरा कोर्ट में भी गए थे, वहां से भी हम जीत गए थे, हमारी फेवर में हुआ था। लेकिन जो पुराना एक्स बिल्डर है वो लोग इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वो अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को अब एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे कहें, स्टेट लेवल पे कहें, ये अपने मैनेज करते आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के हम सभी इन्वेस्टर्स का पैसा इस टाइम 0 रखा है, गोल है। जैसा कि आप अगर हमने एक स्लोगन्स का ये बैनर बनाया है, अगर आप इस स्लोगन्स के बैनर को भी देखें इसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हम कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान हैं। और इसमें हमने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, निवेशकों के कलंकित, समाज के कलंकित। हनुमान जी का नाम लेके जो इस प्रोजेक्ट को बेचा हुआ है जगह जगह पे, ये हनुमान जी के नाम को लेके जो लोगों को कह रखा है कि जी हनुमान जी विराजमान है, प्रोजेक्ट तो पूरा होगा। 15 साल हो गए धक्के खाते हुए, तो पता नहीं वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं पूरा हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, या यूं कहो कि पूरी दाल ही काली है, ऐसा महसूस होता है। और हम जब भी कोर्ट में गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तो जो पुराने निवेशक हैं, पुरानी एक्स मैनेजमेंट है, वो कोई ना कोई इस तरीके का डंगा फंसाते हैं, कोई ना कोई इस तरीके का पंगा फंसाते हैं कि जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा। तो आज की मीटिंग जो हमने कॉल करी है हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने, वो इसीलिए मीटिंग कॉल करी है कि हम सब लोग इन्वेस्टर्स मिलके और हम सब लोग इकट्ठे मिलके आपस में कुछ पैसा डालें ताकि इस प्रोजेक्ट को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें, कानूनी रूप से शुरू कर सकें, विच इज वेल विद इन द लॉ। थैंक यू। आखिर क्या कारण है कि रेरा में कोर्ट आप केस जीतने के बावजूद भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? इसको देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर ही कहेंगे हम, वो लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। हम इसके बारे में बारीकी से क्या कहें, लीगल जवाब आपके पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर तो है ही है। किनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर? लोकल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहेंगे या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। ऐसे तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स में भी बहुत कंप्लेंट्स गई
बहुत कंप्लेंट्स गई हैं, लेकिन वो आज दिन तक वो बिस्तरे बंद ही पड़े हैं, फाइलें बंद ही पड़ी हैं, उनका कुछ भी नहीं हो पाया आज तक। तो अभी तक जैसे आज आप मीटिंग कर रहे हैं, आप यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं, आप उनसे भी मिले हैं कहीं? केंद्रीय मंत्री जी कृष्ण पाल गुर्जर से मानने से हमने कई बार मिलने की कोशिश की और मिले भी हैं उनसे, लेकिन हर बार यही कह के हमको आगे कर दिया जाता है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी एक्स मैनेजमेंट कोई ना कोई नए नए किस्म के हमारे साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ कोई ना कोई नए नए रोड़े अटकाते रहते हैं। कोशिश ये है कि ये प्रोजेक्ट को लेट किया जाए, डिले किया जाए। तो ये ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी कई ऐसे बिल्डरों के खिलाफ मुद्दा उठा था और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ऑर्डर दिए थे। हम उस लेवल से काफी ऊपर हो चुके हैं। हमारा केस जो है एनसीएलटी में ऑलरेडी चल रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये केस की वो नहीं रही है, कार्रवाई नहीं रही है। हमारा अब केस एनसीएलटी में चल रहा है और हम वहाँ पे सिंगल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं और सिंगल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के नाते ये केस हमारे हित में ही जाएगा। और उसी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खुद अपने पैसे डाल के और जितने पैसे डालने हैं डाल के इसको शुरू करें। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये कोर्ट की देखरेख में ही होगा? जी, 100% कोर्ट की देखरेख में होगा। पैसा भी जो जाएगा, जो कोर्ट ने अपॉइंटेड किए हैं श्री अतुल कंसल जी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं, उन्हीं के अकाउंट से पैसा होते हुए इस बिल्डिंग के लगे। तो कब तक उम्मीद है आप ये स्टार्ट करेंगे? आज मीटिंग इसीलिए कॉल की गई है सर, सब लोगों को बुला के सबकी एक बार जो जो पैसा इसमें लगाना चाहेगा उसका पैसा लगवा के और इसको शुरू करेंगे। धन्यवाद। बिल्डिंग करनी आरपी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करें, इस प्रोजेक्ट को किस तरह से स्टार्ट करें, क्या कोई बेसिस पे या ऑप्शन करके या आउटर फाइनेंस लेके। तो इसके अंदर जो हम लोगों ने बिडिंग की थी तो हम आरडब्ल्यू जो एसईओसी बनी हमारी बिडिंग करके हमारे को अब ये कोर्ट में खड़ा हुआ है। करीबन 8 महीने हो गए, 8 महीने से डेट पड़ रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। हर बारी बोलते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या होती है, नंबर हमारा 140 150 आता है, 120 का लंच हो जाता है या फिर बैठता नहीं है। पीछे जज चेंज हो गया तो बस अब कल भी जैसे डेट है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि अब जैसे एज यूजुअल एवरीबॉडी नोट कोर्ट की डिले। अगर आज की डेट में कोर्ट में सुनवाई हो जाती है केस और वन साइड, क्योंकि हम ही बिडर हैं और हम ही इन्वेस्टर हैं और हम ही सीओसी हैं, तो ऑटोमेटिकली लॉजिकली और वैसे भी हम लोगों को वापस देना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट में वाइबिलिटी है, अगर वाइबिलिटी नहीं होती तो बिल्डर, कोई भी बिल्डर वापस नहीं आता, कहता है जी छोड़ो पढ़ने दो। इसमें वाइबिलिटी है, सब कुछ है। ओनली थिंग इज वी हैव टू बी कीप यूनाइटेड, आपस में यूनाइट रह के रहना है, यूनाइटेडली करना है। और अगर इसको हम आज भी शुरू कर सकते हैं, हमने आरपीसी मीटिंग इसलिए कॉल करी, आज भी इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज है कि पैसा पहले लगाना पड़ेगा और वो पैसा लगा के हम आरपी पैसा कलेक्ट करेगा एज अ गवर्नमेंट के बिहार। Will you have the court sanction to make it? So that is a law. RP can revise the contract if anybody he can take outside invest, किसी बाहर से इन्वेस्ट करवा के तो प्रोजेक्ट को साथ जब तक कोर्ट का फैसला हो रहा है वो स्टार्ट कर सकता है, उसको रिवाइव करता है, क्योंकि उसको सड़ने नहीं देगा, उसको रिवाइव कर सकता है। अगर आज की डेट में कोई भी आके उसको बोलता है जी मैं तुमको इंटरेस्ट के ऊपर इतना पैसा देता हूँ, एक फिक्स हो जाता है, हम सीओसी हम लोग अप्रूव कर देते हैं, कोर्ट अप्रूव कर देता है, तो कोर्ट केस चलता रहेगा, साइड बाय साइड कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करते हैं। सीओसी ने तो ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। हाँ, सीओसी ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है कि आप मार्केट से फंड लेके 18% तक, तो एक लिमिट बांधी थी 12, 11, 10, अगर 18 लेके हम रिवाइव करते हैं तो रिवाइव कर सकते हैं। बट हम डिले क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि 3-4 बिडर आए, वी वर द ओनली बिडर जो आगे तक गए। कोर्ट में हमारा रेजोल्यूशन एप्लीकेट रिजोल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन ये कि अगर या तो हम 6 महीने वेट करते, हमने कहा 6 महीने वेट की तो उधर से प्रेशर हो गया, कुछ एक्स मैनेजमेंट का हमारा काम नहीं हो पा रहा। तो जब तक जुडिशरी अपना कोर्स ऑफ टाइम देती है तब तक बनाना शुरू कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास ही आना है। आज आरपी और कोर्ट बना रहा है, राइट, कल को हम बनाएंगे। Sanction is without the court's authority. Yes, it's already there. पहले ही बना सकते थे हम, बट पहले इसलिए बनाया तो हम सिर्फ हम ही रह गए थे जुडिशरी। Okay. हमें लौट होना है, तुमने कहा चलो 6 महीने हम क्यों नेसेसरली अपना स्टेट डाले, अभी हमें अलॉट हो जाएगा, हम बनाना शुरू कर देंगे। बट अब जिस हिसाब से डिले हो रहा है जुडिशरी प्रोसेस, हम बनाना शुरू कर देते हैं। और आज की डेट में हमारे पास कुछ इन्वेस्टर भी लाइन अप है जो पैसा डालना चाहते हैं, राइट। उधर से हमारे पास देखिए
No, but then how do we have the court sanctity that we can make it? नहीं, हम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना बना रहे, वो मना नहीं करता, कोर्ट तो कहता है अच्छा बनाओ। इस प्रोजेक्ट यहाँ पे का जो रेस चल रही है सर, ये- उसमें एक ही पार्टिसिपेंट है तो फर्स्ट उसी ने आना है। इस प्रोजेक्ट का ओनर कौन है? आप और हम, जिन्होंने पैसा लगा रखा है। हम अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। कोर्ट तो बड़ा खुश होता है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, इज वेरी हैप्पी। अगर इन्वेस्टर अपनी प्रॉब्लम खुद ही सोल्व कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? हम बना सकते हैं। अब आज के इन्वेस्टर भी लाइन अप है, उधर से आपके यूनिट होल्डर भी आज की डेट में कुछ लोग पैसा देने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आर्किटेक्ट की भी है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लीगल की भी है, हमारे पास फाइनेंसर भी अवेलेबल है। व्हाई टू डिले? किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यही 3 चीजें चाहिए, राइट? लीगल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, आपका आर्किटेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, और आपके पीछे पेंशन पेमेंट देने के लिए लोग खड़े हो। आज तीनों एंगल्स हमारे पास है। वी शुड स्टार्ट। व्हाई टू डिले? अननेसेसरी बिल्डिंग क्यों इरोड क्यों करे, खराब क्यों करे? बिल्डर का तो इंटरेस्ट है कि इरोड हो, इसलिए इंटरेस्ट है। देखिए ये कौन सी भी इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी थी। बिल्डर ने क्या, कौन बिल्डर कौन बिजनेसमैन मुझे ये बताइए कि 80 करोड़ रुपया बैंक का पहले वापस करेगा और बिल्डिंग नहीं बनाएगा? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बेवकूफ है। ये 4,000 में बेचेंगे, मैं फिर आ जाऊंगा राजा बन के, मैं बनाऊंगा और 9,000 में बेचूंगा। ये तो पागल है सारे। मतलब ये उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई। 5-6 बंदे इकट्ठे किए हुए हैं जो सारा दिन झूठा दिखाते रहते हैं। गांधी बनाएगा, गांधी वैसे कहते हैं मैं गांधी प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हूं। बनाने का टाइम होता है मीटिंग का, मैं गांधी हूं। क्यों भाई? तो सामने आके बैठ हमारे सामने, कर कमिटमेंट, ला 70। तो हम नहीं चाहते तो आप मिनिमम टन का पैसा बाद में डाल देना, पहले सारा 70-80 लाख में। आप ये देखो कि स्टील के प्राइसेस बढ़ गए, बिल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, 20% कॉस्ट और बढ़ गई। किसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है? हमारे पे। कुछ नहीं जाना गांधी भांति का। आज की डेट में क्या हो रहा है? हमारे सिर पे कॉस्ट बढ़ रही है। जो गांधी बोलता था 45 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो 60 लाख की हो गई। 60 वाली 75 हो गई, आज 85 हो गई। स्टील के प्राइसेस बारे स्टील वाले वेंडर बैठे, पूछिए क्या भाव हो गए। और जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है, तो आज ही स्टार्ट करें तो काम को खत्म करें। अल्टीमेटली या तो हम अपना सारा हम ये सोच रहे कि ये सारा बेच दो, खत्म कर। जो उनकी भी यही कोशिश है कि थक जाए और ये मैं पीछे बैक एंड से जाऊं, खरीदूं, 25% दूं और सारा माल बेच के निकल जाए। आज की डेट में कोई भी मीटिंग वो करने के लिए बैठता है, किसी लोग को बुलाता है, पहला क्वेश्चन क्या होता है? उसने मेट्रो की कंपनसेशन की 20 करोड़ की एफडी ले रखी है, मैं ये लगाऊंगा। भाई 20 करोड़ में 150 करोड़ का प्रोजेक्ट कहां से पूरा हो जाएगा? हमारे सामने आकर कमिटमेंट करें ना, यहाँ बैठ के करना नहीं चाहते। आलतू फालतू लोगों को लगाए रखेंगे, राम कुमार, शाह कुमार, धन्नू सिंह, मन्नू सिंह। सारे तुमने इन्वेस्टर से बात करो जिन्होंने पैसा लगा रखा है। क्यों नहीं आप सामने बैठ के बात करते? क्योंकि आप में करेज ही नहीं है, आपकी इंटेंट ठीक नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है। आप नंबर 1 है महाचोर हो, डिसऑनेस्ट हो। आपने लोगों का पैसा खाया, आपने लोगों का कैश खाया, आपने उनके मिनिमम रिटर्न खाई है, आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा। छोड़ा क्या आपने? और फिर कहते हम पे विश्वास करो। 15 साल से आपने बिल्डिंग दी थी हमें। अब ये देखो ऐसे ऐसे ग्रुप में लोग हैं जो बर्बाद हो गए। एक तो लेडी ऐसी है, उसके बच्चों को कैंसर हुआ, उसकी डेथ हो गई, 3 लाख रुपया गांधी से मांगने गई, आज तक नहीं दिया। बाहर से उधार उठा के अपने बच्चे की उसने अस्सी चलाई। ये तो तुम्हारा गांधी है। वैसे धर्मात्मा बनते हैं ये लोग। 2 लेडीज ऐसी है, आज मीटिंग में बुलाया हुआ था, सुसाइड करने को तैयार घूम रही है। हम लोग तो ठीक है, हमारे कुछ लोग हमारे पास है जो अच्छे। हमें सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए इस नोबल काज के लिए। क्या फर्क पड़ता है 10 लाख 15 लाख लगाने में? सब लगा सकते हैं, बट ये कि पहले कौन लगाए। आपको लोगों को इकट्ठा इसलिए किया है हम पहल करें। कुछ लोग पहल करेंगे तो ये बढ़ेगा ना। अगर आप सोचते 5-7 बंदे हैं, रोज आ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, लेटर लिख देते हैं, एनसीईआरटी लड़ लेते हैं, नहीं चलेगा काम। हम भी थक जाते हैं। आप लोगों का हमें सहारा चाहिए, हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। अरे इस प्रोजेक्ट को सब बिजनेसमैन है, कौन किसके घर में पैसा नहीं है? 10-15-20 लाख क्या महीना रखता है? और ऐसे इन्वेस्टर आज की लाइनअप है जो करोड़ों रुपए लगाने के लिए तैयार बैठे हुए पीछे में। लोगों ने प्लेट्स ले रखी है, फुल प्लेट्स। क्या वो पैसा नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बट हम फिर क्या जो पैसा लगा रहे हैं वो भी बता रहे। ये लीगल गारंटी है। आज की जो पैसा ले रहे हैं ये पार्ट ऑफ सीआरपी कॉस्ट होगा। मतलब कि अगर ये
प्रोजेक्ट का दिवालिया हो जाता है, ये मार्केट में बिक जाता है, तो कोर्ट सबसे पहले आरपी की जो सीआरपी कोर्स होती है उसके साथ इस पैसे को जो हम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जोड़ के 18% ब्याज लगा के उसको देगा। उसके बाद जो पैसा होगा वो इन्वेस्टर को बांटेगा, बट हम वो नौबत नहीं आने देंगे।